पाटिल आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सफल जीवन के सूत्र हम जान रहे हैं। जीवन में सफलताओं के लिए क्या क्या सूत्र होने चाहिए, उन सफलताओं के सूत्र को मैं आपके सामने उजागर कर रहा हूं। और आप सब लोगों के फीडबैक भी मुझे आ रहे हैं, आप सब लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। दोस्तों, बस ऐसे ही आपका फीडबैक मिलता रहे, आपका प्यार मिलता रहे। और सब्सक्राइब करना ना भूलिए यूट्यूब चैनल को, और बेल बटन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और फेसबुक पेज है अविनाश पाटिल फॉर्चून फ्रॉम, उसको भी आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो भी प्रयोग हम लाएंगे उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं आज का सफलता का सूत्र है अपना, लव योर प्रोफेशन। अपने काम से प्रेम करो। देखते हैं दोस्तों, किस तरह से हम अपने काम को प्रेम करना चाहिए, किस तरह से हमें अपने प्रोफेशन को निभाना चाहिए, किस तरह से हमें अपने काम की तरफ देखना चाहिए। दोस्तों, इफ यू हैव द चॉइस, चूज द बेस्ट। अगर आपके पास में चॉइस है तो आप अच्छा चूज कीजिए। इफ यू डोंट हैव द चॉइस, देन डू द बेस्ट। मगर आपके पास में अगर चॉइस नहीं है तो जो आपको मिला है या फिर जो आपको करना पड़ रहा है उसको अच्छी तरह से कीजिए। वापस मैं रिपीट करना चाहूंगा, इफ यू हैव द चॉइस देन चूज द बेस्ट। इफ यू डोंट हैव द चॉइस देन डू द बेस्ट, व्हाट एवर इट मे बी। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। जो भी काम हमें करने को मिला है, जो भी प्रोफेशन हमें करने को मिला है, उस प्रोफेशन को हमें निभाना होगा, उस प्रोफेशन से हमें प्यार करना होगा। और ज्यादातर दोस्तों, हमें चॉइस नहीं मिलता है, हमें करना पड़ता है। तो दोस्तों, कैसे मोस्ट ऑफ द टाइम वी डोंट हैव द चॉइस। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, तो जो भी काम आप कर रहे हो, जो भी आपका प्रोफेशन है, आप उस प्रोफेशन में अपने चॉइस से आए हो या आप अनजाने में आए हो, मगर आपको अपने प्रोफेशन में अच्छा करना होगा। अपने प्रोफेशन को पूरा आपका 100% देना होगा। दोस्तों देखो, जब स्टूडेंट्स अगर होंगे आप में से, तो आप देखते हो स्टूडेंट्स हमेशा, हम भी जब स्टूडेंट थे तो हमेशा एक कंप्लेंट करते थे कि यार मैं इतनी पढ़ाई करता हूँ मगर क्या ना, मुझे याद नहीं रहता है। मैं इतना याद करने की कोशिश करता हूँ, इतना स्टडी करता हूँ, मगर याद रहता नहीं है। ये हमेशा स्टूडेंट्स कंप्लेंट करते हैं, बच्चे कंप्लेंट करते हैं, कंप्लेंट्स होती है उनकी। मगर दोस्तों, कोई अगर सॉन्ग है, क्रिकेट का स्कोर है, वो तो याद रह जाता है। इसका मतलब क्या है? मेमोरी स्ट्रांग है, तभी तो याद रह रहा है। कभी कभी स्कोर पूछो क्रिकेट का, वो ऐसे बता देगा। सॉन्ग एक बार सुन लेता है, फिर भी याद रहने लग जाता है। तो ये इसका मतलब तो पक्का है कि मेमोरी स्ट्रांग है। बट अगर इसका मतलब हम अगर अपने माइंड पे भरोसा करते हैं तो हमें याद रहता है। मगर जब हम कोशिश करते हैं याद करने की, स्टडी करते हुए हम क्या करते हैं, याद करने की कोशिश करें कि मुझे याद रहे, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हमारे माइंड के ऊपर, हमारे ब्रेन के ऊपर डाउट कर रहे हैं, तो याद ही नहीं रहता है। और जब हम कोई भी कार्य सहजता से करते, कैजुअली करते, तो याद रह जाता है। हम मूवी देखते हैं, जब हम मूवी देख रहे होते हैं तब हम याद रखने की कोशिश नहीं कर रहे, बस देख रहे हैं, बस देख रहे हैं। पूरा 2-2.5 घंटे का मूवी देख लिया, उसके बाद में पूरा याद रह जाता है। पूरा स्टोरी पता है कि कैसे कैसे गया था। क्या हमने याद रखने की कोशिश की थी? नहीं की थी। बस हमने क्या किया था? बस किया था। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कोशिश मत करो, बस सिर्फ करो, सिर्फ करो। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो मैं अभी
सेमिनार्स लेता हूँ। सेमिनार्स होते हैं, 3-3 घंटे के सेमिनार्स होते हैं, कभी फुल डे के वर्कशॉप होते हैं, 8-8, 10-10 घंटा कंटिन्यू बोलना बात करना पड़ता है। मैं जब ये लेता हूँ तो नॉर्मली, मगर आपने कभी भी अगर आपने मेरे सेशन अटेंड किए रहेंगे, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने मेरे वर्कशॉप भी अटेंड किए हैं, मेरे फुल डे के वर्कशॉप अटेंड किए हैं, सेमिनार्स अटेंड किए हैं। तो आप देखते होंगे मैं कभी भी थकता नहीं, मुझे कोई ऐसा मैं टायर्ड महसूस नहीं करता हूँ, मुझे कभी थकान महसूस नहीं होती है, कभी मेरा कोई घुटना दर्द नहीं करता है, ना मेरा कोई बैक पेन मुझे हो रहा है, ना कभी मुझे पैरों में दर्द हो रहा है, या कभी मुझे ना कोई हेडेक हो रहा है, ना कहीं पे कोई बॉडी पेन होता है, और ना ही किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम मुझे होता है। क्यों? बिकॉज आई लव व्हाट आई डू। जो मैं करता हूं उसमें प्रेम करता हूं, मैं एंजॉय करता हूं, मुझे हैप्पीनेस मिलता है, मुझे सुकून मिलता है ये काम करने से। तो मैं कभी टायर्ड महसूस करता ही नहीं, मुझे कभी थकान महसूस होती ही नहीं है। If you love your work, then you enjoy it. अगर आप उसको प्रेम करते हो अपने काम से, तो आप उसको एंजॉय करोगे दोस्तों। तो हमें ये देखना होगा कि अपने काम से हम कैसे एंजॉय कर सकते, कैसे हमें अपना काम को हमेशा एंजॉय करते हुए काम करना चाहिए। अगर मैं आप में से किसी को बोलूं, अगर हम में से कभी हमको अगर बोला जाए, स्टेज पे बुला जाए और बोला जाए कि 2 मिनट के लिए आप कुछ तो बोलो, कुछ भी बोलो, एनीथिंग बोलो, तो क्या हो जाएगा? हम एकदम ब्लैंक हो जाएंगे, कुछ बोल नहीं पाएंगे, कुछ सूझेगा नहीं हमें। क्यों? क्योंकि हम वहां पे बोलने की कोशिश कर रहे हैं। करेक्ट? मगर वही चीज अगर अपने घर पे अगर बोला जाए कि मतलब कुछ 2 मिनट बोल, 20 मिनट बोलते रह जाएंगे, वो भी विदाउट प्रिपरेशन। मतलब क्या? कि हमने घर पे जब थे तब हमने कोशिश नहीं की, बस कर दिया। और वहां पे अगर स्टेज पे बुलाए तो वहां पे क्या, वहां पे हम कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी हम करते हैं उसको करने की कोशिश मत करो, बस कर दो, सिर्फ करो, सिर्फ एक्ट करो, एक्ट करने की कोशिश मत करो। अनफॉर्चुनेटली पीपल्स आर हैप्पी फॉर डूइंग नॉन रेवेन्यू वर्क। हम क्या होता है ना, हम अपने काम में एंजॉय करते नहीं है, अपने काम में प्रेम नहीं करते। दुर्भाग्य से लोगों को उस काम में एंजॉयमेंट मिलती है, उस काम में खुशियां ढूंढते हैं जिसमें से पैसा कमाने को मिलता नहीं है। और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है ह्यूमंस का, इंसानों का। वो उस काम में खुश होते हैं जिसका कोई पैसा चुकाता नहीं है, कोई पैसा नहीं देता है। और जहां पे पैसा मिलता है वहां पे उसको बोर होता है, वहां पे उसका सरदर्द करता है, वहां पे उसको थकान होती है, वहां पे उसको ब्रेक लेने का मन करता है। वो जबरदस्ती में वो कर रहा है। क्यों? पेमेंट मिल रहा है ना, उसको पैसा मिल रहा है, इसलिए वो ना खुश है वहां पे। और खुश कहां पे होता है? जहां पे कोई पैसा नहीं मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इंसान वहां पे सबसे ज्यादा खुश होता है जहां पे उसको कोई पैसा नहीं मिलता है। और यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। नो वन इज गोइंग टू पे दैट। और वो काम करता है, वो कभी बोर नहीं होते। जैसे कि फॉर एग्जांपल फेसबुक देखते चले जाते हैं, 10 मिनट के लिए देखने के लिए जाते हैं, कब 1 घंटा हो जाता है, कब 2 घंटे हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है। जैसे ही फेसबुक देखते रहते हैं, भाई वो द्रौपदी का वस्त्रहरण है, बस देखते चले जाओ, वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। वो द्रौपदी का वस्त्र है, खत्म नहीं होने वाला है। हनुमान की पूंछ है, वो जितना खींचोगे बढ़ती चली जाएगी, जितना ऊपर जाओगे वो जाता ही रहेगा, आपकी उंगलियां खींच जाएगी, खत्म नहीं होने वाला है। हाथ में दर्द हो रहा है, उंगलियां दर्द कर रही है, नेक प्रॉब्लम चालू हो गया है, कंटिन्यू एक ही जगह आंख टिका हुआ है, गर्दन टिका हुआ है,
आजू बाजू में पलटता है मगर गर्दन हटती नहीं है, नजर उस पे से हटती नहीं है। इतना लगाव हो चुका है वो फेसबुक से, वो व्हाट्सएप से, वो मोबाइल से। कुछ उसको दुनिया की सूझ नहीं है उसको। कौन दे रहा है पैसा उसको इसके लिए? किसने बोला है? क्या मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक के ओनर थे उन्होंने बोला कि भाई तू इतने घंटे अगर देगा तो मैं तेरे को इतना पेमेंट हर महीने दूंगा या हर दिन का इतना पेमेंट पहुंचाऊंगा? किसी ने नहीं बोला, मगर वो कर रहा है, खुशी महसूस कर रहा है उसमें, उसमें एंजॉयमेंट मिल रहा है उसको। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसको इन सब चीजों में एंजॉयमेंट मिल रहा है, दोस्तों के साथ में गपशप करने में एंजॉयमेंट मिल रहा है। दोस्तों, प्रोफेशन में और जहां पे उसको एंजॉयमेंट मिल कर रखना चाहिए था अपने काम में, अपने प्रोफेशन में, वहां पे उसको बोर लगता है, बोर होता है उसको, वो टायर्ड महसूस करता है, सरदर्द महसूस करता है, टेंशन महसूस करता है, चिंताएं महसूस करता है, नॉट एंजॉइंग द वर्क। दैट्स व्हाई, और इसीलिए लोग जो है जीवन में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। That's why he is not succeed in their life. बस वो कंप्लेन ही करते रह जाते हैं। दोस्तों, if you feel happy at your work, then you can do miracles. अगर आप अपने काम में एंजॉयमेंट महसूस करना चालू कर दो, अगर आप अपने काम में खुशियां ढूंढोगे, अगर आप आपके काम में एंजॉयमेंट ढूंढोगे, तो आप मिरेकल करने चालू हो जाओगे। मिरेकल हो जाएगी आपके हाथों से। हम उन जगह पे खुशियां ढूंढ रहे हैं जहां पे खुशियां कभी मिलने ही वाली नहीं है। अपना टाइम वेस्ट करोगे, अपना जीवन वेस्ट करोगे, तो अपना समय बर्बाद करोगे, और मिलने वाला तो कुछ है ही नहीं। तो किसके साथ ईमान रख रहे हैं हम लोग? अपने प्रोफेशन के साथ ईमान रखो, अपने काम के साथ ईमान रखो, अपने काम में खुशियां ढूंढो। अगर अपने काम में खुशियां ढूंढेंगे तो आपको काम इबादत लगेगा, अपने भगवान की इबादत लगेगा। वो काम को इबादत की तरह करो। मैंने कर्म ही पूजा में आपको बताया था, अपना कर्म जो हम कर रहे हैं उसको ही भगवान की पूजा समझो। दोस्तों, पीपल्स आर सर्चिंग हैप्पीनेस इन नॉन रेवेन्यू वर्क, दैट्स व्हाई दे नीड ब्रेक और टाइम पास। लोग जो है हैप्पीनेस कहाँ पे ढूंढते हैं? जहाँ पे उनको कोई रेवेन्यू नहीं मिलता है, जहाँ पे कोई इनकम मिलता नहीं है, और जहाँ पे इनकम मिलता है वहाँ पे बोर होते, और फिर उनको क्या चाहिए? ब्रेक चाहिए रहता है, टाइम पास के लिए कुछ करना रहता है। और टाइम पास कहाँ पे करते हैं? नॉन रेवेन्यू वर्क में करते हैं। इफ यू आर सर्चिंग योर हैप्पीनेस in time pass or non-revenue, then you never succeed in your life, also wasting your precious time in your life। दोस्तों, तो मैं आपसे ये की गुजारिश करना चाहता हूँ, आपको अगर एंजॉयमेंट ढूंढना ही है, खुशियाँ ढूंढनी ही है, तो अपने काम में ढूंढो, अपने काम से प्रेम करो, फिर देखना आप जीवन में कितना आगे बढ़ोगे, कितनी खुशियाँ आपको मिलेगी। दोस्तों, आप काम मत करो, काम बन जाओ। काम इस तरह से करो कि आप काम नहीं कर रहे हो, काम बन जा रहे हो। जैसे कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट नहीं खेलता है, वो क्रिकेट बन चुके हैं। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट खेलने में थकान महसूस नहीं होती है। उसको रात को भी उठाएंगे, कभी भी उठाएंगे, क्रिकेट खेलना है तो वो खुशी खुशी उठेगा और खेलेगा। वो कि जब मैच थी तभी क्रिकेट नहीं खेलता था, जब मैच नहीं है तब भी क्रिकेट खेलता है, दिन में 8-8 घंटे प्रैक्टिस करता है। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट नहीं खेलता, क्रिकेट बन चुका है। तो अपना काम करो मत, काम बन जाओ।
जैसे कि जाकिर हुसैन तबला बजाता है, आपने देखा होगा जब वो तबला बजाता है वो पूरा धुंध, उसकी पूरी धुंध में रहता है, वो अपनी धुन में रहता है, उसको पता नहीं कि आजू बाजू में क्या होता रहता है, एक धुंधी सी उसके अंदर छाई रहती है। तो जाकिर हुसैन तबला बजा नहीं रहा है, वो बन चुका है, तबला बन चुका है। दोस्तों, अमिताभ बच्चन इस उम्र में भी वो शहंशाह बने बैठे हैं बॉलीवुड के। उनको कभी थकान नहीं महसूस हो रही, उनको कभी ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब यार इतनी उम्र हो गई, क्या अभी मैं करूं, बस अभी आराम करता हूं। इतनी उम्र में भी वो यंग लड़कों की तरह, जवान लोगों की तरह डटे पड़े हैं, काम कर रहे हैं। उनकी तरफ देख के आज भी यंगस्टर लोगों को कॉन्फिडेंस लेना पड़ता है कि यार काम करे तो अमिताभ की तरह, क्योंकि ही लव्स हिज वर्क। अपने काम से वो प्रेम करते हैं, अपने काम की वो इबादत करते हैं। तो आज 80 के आसपास की, 75 के आसपास की उनकी उम्र हो जाने के बावजूद भी उनको काम की कोई कमी नहीं, वो सफलता की छोटी ऊंचाई को छू रहे हैं। दोस्तों, आमिर खान रोल नहीं निभाता, एक्टिंग नहीं करता है, वो एक्टिंग बन जाता है। धीरूभाई अंबानी ने बिजनेस नहीं किया, वो बिजनेस बन चुके हैं। उन्होंने प्रेम किया अपने काम से, मस्ती थी उनके अंदर, एक मस्ती में काम कर रहे थे वो। आज सफलता की ऊंचाई उन्होंने पा ली है। दोस्तों, ये लोग जो है, ये लोगों ने काम मन मार के नहीं किया है, उन्होंने अपनी खुशियों से किया, अपनी मर्जी से किया, अपनी इबादत की तरह, भगवान की इबादत की, जैसे हम इबादत करते हैं अल्लाह की, वैसे इबादत उन्होंने की, अपने काम की। महात्मा गांधी इतनी दुख दर्द झेलने पड़े, इतनी कठिनाइयां झेलनी पड़ी, मगर कभी भी हमने हमेशा देखा है उनकी चाल, उनके बात करने का तरीका, उनका कॉन्फिडेंस 80 साल की उम्र में भी वो किसी के पास नहीं था। बिकॉज ही इज लविंग हिज वर्क, ही इज एंजॉयिंग हिज वर्क। वो कर नहीं रहे थे, वो बन चुके थे। रतन टाटा इतनी उम्र के होने के बावजूद भी रिटायरमेंट ले लिया, वापस उन्होंने ज्वाइन किया और आज भी सक्सेसफुली रन करा रहे। आज भी एक नए नौजवान बिजनेसमैन की तरह वो काम कर रहे हैं। दोस्तों, दिस पीपल्स आर लविंग देयर वर्क। और जब आप अपने काम को प्रेम करोगे, अपने काम में एंजॉयमेंट ढूंढोगे, तो आपको कहीं और ब्रेक के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको अपार धन संपदा मिलेगी। काम ऐसे करो जैसे आपको कुछ ना मिले तो भी अगर आपको मजा आता है तो वो है काम, और मिलता उसी को है जो उससे उम्मीद रखता नहीं है। अनकंडीशनल लव करो, अनकंडीशनल प्रेम करो अपने काम से, जैसे अपनी गर्लफ्रेंड से करते हो। वो आपकी तरफ देखती भी नहीं है, अगर गर्लफ्रेंड ने तिरछी नजर से भी देखा तो भी हमें लगता है कि मेरी तरफ देख रही है, हम खुश हो जाते हैं। वैसे अगर आपका कस्टमर आपकी तरफ तिरछी नजर से देख रहा है, आपका बॉस अगर आपकी तरफ से तिरछी नजर से देख रहा है, तो हमें ये लगना चाहिए यार उसने मेरी तरफ देखा, ऐसी खुशियां अपने मन में आनी चाहिए। और आपकी तरफ देखा तो सही उसने, नजर तिरछी हो कुछ भी हो। आपकी गर्लफ्रेंड आपके ऊपर गुस्सा करके गई होगी, मगर फिर भी आपको उसके ऊपर प्यार आया है। वैसा आपके काम में आपके बॉस ने आपको गुस्सा किया होगा, आपके कलीग ने किया होगा, आपके मैनेजर ने किया होगा, आपके कस्टमर ने किया होगा,
आपको उसके ऊपर प्यार आना चाहिए। आपकी गर्लफ्रेंड ने कभी आपको टाइम नहीं दिया, मगर फिर भी आप हमेशा उम्मीद में है लगे कि एक ना एक दिन तो मुझे टाइम देगी, एक ना एक दिन तो मैं डेट पे लेके जाऊंगा इसको। तो वैसा आप ये सोचो, एक ना एक दिन तो ये कस्टमर आपके हाथ आएगा, एक ना एक दिन तो मेरा बॉस मुझे समझेगा, एक ना एक दिन तो मेरे कलीग मेरा साथ देंगे। ऐसी आशाएं आपके मन में रहनी चाहिए। आपकी गर्लफ्रेंड आपको नाराज होगी, आपको गुस्सा कर रही है, आपको 2 शब्द सुना के चली गई, मगर फिर भी आप दूसरे दिन उसको खुशी खुशी मिलने जा रहे हो, खुशी खुशी मिल रहे हो। वैसे आपका बॉस आपके ऊपर नाराज हो, आपके कलीग आपके ऊपर नाराज, आपका कस्टमर आपके ऊपर नाराज हो रहा है, वापस आप दूसरे उसको खुशी खुशी मिलने जाओ, क्योंकि आप प्रेम करते हैं उससे। दोस्तों, ये खुशियां आपकी गर्लफ्रेंड, उसने भले आपको ना बोला हो, मगर फिर भी आप उसकी आंखों में हाँ देखते हो। कैसे मालूम पड़ा आपको? ये किसने बोला आपको? मगर फिर भी आप उसकी आंखों में हाँ देखते हो। वैसे आपका बॉस ने आपको ना बोला, आपके कलीग ने आपको ना बोला, आपके कस्टमर ने आपको ना बोला, आप उसमें हाँ ढूंढो। अपनी गर्लफ्रेंड से तू इतना चाहता है, इतना प्यार करता है, वो कुछ नहीं देती, वो तड़पाती है तुझे, फिर भी तू उसको चाहता है, फिर भी तू उसे प्यार करता है, फिर भी तू उसके साथ में रहना चाहता है, फिर भी तू उससे तेरी लगन लगी है। वैसे ये तेरा प्रोफेशन तुझे कितना भी दुख दे, कितना भी दर्द दे, कितनी भी तकलीफें दे, कितना भी तेरे से नजर हटाए, कितना भी तुझे रिजेक्ट करने का प्रयास करे, तुझे इसके ऊपर प्यार आना चाहिए, तुझे खुशी मिलनी चाहिए। तुझे बस जैसे तू अपनी महबूबा को, अपनी गर्लफ्रेंड को दिल से गले लगाना चाहता है, दिल से खुशी पाना चाहता है, वैसे दिल से अपने प्रोफेशन को महबूबा समझ, अपने कस्टमर को महबूबा समझ, अपने कलीग को महबूबा समझ, अपने बॉस को महबूबा समझ। तो इसको प्यार से गले तो लगा सही, अपने प्रोफेशन को गले से लगा तो सही, अपने काम को गले से लगा तो सही। तो अपने काम में अपना जान तो डाल, इंजॉयमेंट डाल है, वो खुशी। देखो दोस्तों, जब कार्य होता है, जब आप खुशी से कार्य करेंगे तो वो कार्य नहीं रह जाएगा, बस आप वो बन जाओगे, आप उसमें रम जाओगे। तो जो कार्य होगा वो अनमोल होगा, अनमोल होगा। और जो लोग ऐसा कार्य करते हैं वही लोग अपने बिजनेस में सफलता पाते हैं, अपने प्रोफेशन में सफलता पाते हैं, अपने जॉब में ऊंचाई पे पहुंचते हैं। और जो भी वो कार्य करते थे उसमें उनको अपार धन संपदा मिलती है, सफलता मिलती है, और लोग उनकी तारीफें करते हैं और उनको खुशियाँ मिलती ही जाती है। दोस्तों, बस अपने काम से प्रेम करो और ये प्रेम की गंगा बहाते जाओ, यही मैं आपको गुजारिश करना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर एक भी चीज़ अगर आपको इसका अच्छा लगा है तो ज़रूर आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए और अपने जीवन में बदलाव लाइए और अपना मंगल साधें। दोस्तों, वापस आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बस फीस के रूप में, दक्षिणा के रूप में मैं चाहूँगा कि ये किसी को एक दिन का हम खाना देंगे दोस्तों तो उसकी एक दिन की भूख मिटाते हैं, मगर हम किसी को अगर ऐसा कुछ ज्ञान देंगे, ऐसी कुछ उसके जीवन में बदलाव लाने की अगर उसका ज्ञान देंगे, वो पहुंचाने में अगर उसके पास में मदद करेंगे तो उसका पूरा जीवन बदल जाएगा दोस्तों, और वो हमेशा ज़िंदगी भर हमें दुआएं देगा। तो दोस्तों, ये नॉलेज बटन में आप भागीदार बने, इस सबके पास में पहुँचाए, आप खुद का भी मंगल साधे और औरों का भी मंगल साधने में मददगार बने, बस यही मैं आपसे कामना करता हूँ।
तो आप कम से कम ये 21 अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को कम से कम 21 लोगों का आप भेजिए, 210 लोगों का आप भेजिए, 21 लोगों को आप भेजिए, 21,000 लोगों को भेजिए, मगर भेजिएगा जरूर। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, सबका मंगल हो। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।